प्रियव्रत जी का बड़ा वंश है। विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से इनका विवाह संपन्न हुआ और इन्हीं के वंश में आगे चल के ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था भरत। भरत जी अपने आनंद के साथ अपने परिवार का निर्वहन कर रहे थे। काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए आपने रखा। आपके 100 भाई थे। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान नरहते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यै जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर हमें क्यों मिला है, इस शरीर की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में ऋषभ देव जी बात करते हैं अपने पुत्रों से। अच्छा, आप लोगों को भी अपने परिवार के साथ बैठ के जरा इसकी बातचीत करनी चाहिए कि इस शरीर की उपयोगिता क्या है, इस शरीर का उपयोग क्या है। हमें नहीं लगता कि संसार के लोग ये बात जानते हैं कि शरीर का उपयोग क्या है। देखिए, शरीर का उपयोग है परमार्थ। जब तक समय है तब तक कर लो पुण्य, जब तक समय है भगवान को याद कर लो, हंस लो, अपनी जिंदगी आनंद से जी लो। परमात्मा ने सुंदर संसार बनाया है, इसीलिए बनाया है कि आप इस सुंदर से संसार में अपने मन को सुंदर बनाओ। नाना प्रकार के पुष्प ईश्वर ने क्यों बनाए हैं? गुलाब ही बनाते तो गेंदा क्यों बनाए? चंपा ही बनाते तो चमेली और मोगरा क्यों बनाए? इतने सारे पुष्प, इतने सारे वृक्ष, इतने सारे पशु और पक्षी, इतना बड़ा संसार ईश्वर ने बनाया है। जानते हो किस लिए? सिर्फ आपके लिए। आप क्या करेंगे इनका? आप देखो गुलाब कैसा है, गेंदा कैसा है, चमेली कैसी है, देखो। और जब गुलाब की खुशबू लिया करो तो परमात्मा ही गुलाब बनाए और खुशबू की रूप में भगवान स्वयं उस गुलाब में बैठ गए। चमेली को बनाए और खुशबू के रूप में भगवान स्वयं चमेली में बैठ गए। आप भी सब प्रकार के पुष्पों की खुशबू लिया करो, गंध लिया करो और ईश्वर की अनुभूति किया करो, ईश्वर का अनुभव किया करो। हर जगह, हर वस्तु में, हर स्थान में ईश्वर का अनुभव कीजिए, उसके सिवा कुछ नहीं। संसार बिन भरोसे का है, इस पे भरोसा करना नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए, परमात्मा का थैंक यू कहिए, धन्यवाद दीजिए। काम करते हुए परमात्मा का स्मरण करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए। भरत जी के पिता ने यही ज्ञान तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, पुत्र ये शरीर तपस्या के लिए मिला है, भोग विलास के लिए नहीं मिला। ऐसा उपदेश जब श्री ऋषभ देव जी ने किया तो उनके उपदेश मात्र से उनके पुत्र योगेश्वर हो गए। प्रिय भक्तों, आज आप बहुत उदास होंगे, आज आप बहुत परेशान होंगे ये सुनकर कि चारों तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा है। सब जगह कोरोना कोरोना की बात सुनने को आपको मिल रही है। आप बड़े उदास होंगे, बड़े परेशान होंगे। भगवान सब क्या कर रहे हैं? क्यों ये बीमारी नहीं जा रही है? सब परेशान हैं। आर्थिक स्थिति टूट रही है, आर्थिक मंदी आ रही है और लोग उदास हैं, परेशान हैं। न्यूज सुन सुन के भी लोग परेशान हो रहे हैं कि ये यहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको सदा पॉजिटिव रहना चाहिए। सोच से सदा पॉजिटिव रहना चाहिए और जीवन में अपनी प्रसन्नता कभी गंवानी नहीं चाहिए। कहते हैं जो डरा वो मरा। जीवन में डर नहीं होना चाहिए।
किसी भी हाल में हमें डरना नहीं चाहिए, सदा पॉजिटिव रहना चाहिए। और एक बात और आप नोट कर लीजिए, जीवन में पॉजिटिव वही रह सकता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है। जिसे विश्वास नहीं है वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए सदा अपने भगवान पर विश्वास रखिए। और हम तो कहते हैं जीवन में एक खूंटे से बंध जाइए। एक खूंटा है भगवान श्री कृष्ण का, एक खूंटा है विश्वास का। उस खूंटे पर जैसे नाव को नाविक किनारे लाता है और एक खूंटे से बांध देता है। जब नाव खूंटे से बंध जाती है ना, तो कितनी भी तेज लहरें हों, नाव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में विश्वास के खूंटे से बांध देंगे, तो संसार में कितने भी दुखों की आंधियां और तूफान आए, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आप बंधे हुए हैं विश्वास से। विश्वासो ही फलदायक। प्रहलाद जी को विश्वास था, तो प्रहलाद जी को आग में जलाकर मारना चाहा, क्या हुआ? प्रहलाद जी को सर्पों के बीच में डालकर डसवाना चाहा सर्पों से, क्या हुआ? इसलिए सदा भगवान के चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा। और आप ये विश्वास बना के चलो कि ईश्वर हमारे साथ हैं। पॉजिटिव रहो, कभी भी निराश ना होइए, आप उदास ना होइए। आप कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? आपको कोरोना से बचने के लिए सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए। लॉकडाउन खुल जाए तो भी आप अपने सेफ्टी के लिए 10 दिन 20 दिन तक घर पर ही रहिए। 10 दिन बाद काम हो जाएगा, 20 दिन बाद काम हो जाएगा। सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, अच्छा है, पर लॉकडाउन खुल जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि कोरोना नहीं है। आप ये सोचिएगा कि आपको सेफ रहना है, इसलिए आपको सुरक्षित रहना है। किसी को स्पर्श नहीं करना, किसी से हाथ नहीं मिलाना, मास्क का उपयोग करना है, दूरी बनाए रखिएगा। आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और ये हर भारतवासी की, हर भारतीयों की, हम सबकी परम जिम्मेदारी है कि हम अपना ख्याल खुद रखें। लोगों से अभी 10 दिन 20 दिन 1 माह थोड़ी सी दूरी बना के बात कर लें, मास्क लगा के चलें, कोई नुकसान नहीं है। आपके आसपास, जैसा कि सरकार की ही गाइडलाइन है कि काढ़ा आपको रोज पीना है, 2 बार 3 बार 4 बार काढ़ा पीजिए। दालचीनी इत्यादि डाल के, तुलसी के पत्ते डालकर और बढ़िया काढ़ा पकाइए। सब चीज़ें जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें आपको पता हैं, सब डालकर बढ़िया काढ़ा उबालिए और काढ़ा पीजिए। आपके आसपास नीम का वृक्ष है तो नीम की हरी हरी पत्ती, वैसे भी अभी ये चैत्र का महीना चल रहा है और आपको पता है चैत्र के महीने में आप यदि 1 माह पूरा या 15 दिन आप नीम की पत्ती, जो हरी हरी लाल लाल पत्ती निकलती है ना, नए पल्लव, नए पत्ते निकलते हैं नीम के, वो आप नीम के पत्ते सवेरे सवेरे बिना कुछ खाए, आपके आसपास नीम का वृक्ष हो तो आप जरूर इसका सेवन करें। मैं रोज करता हूं। नीम के 10, 20, 25, 50 पत्ते आप रोज चबाएं, चबाकर पानी पी लें, या तो आपसे ना चबाया जाए, कड़वा लगे, तो आप नीम के पत्तों को कूट कर एक गोली बनाएं, गोली खा के पानी पिएं। जो व्यक्ति चैत्र के महीने में 1 माह या 15 दिन रेगुलर नीम खा लेता है, नीम की एक बड़ी गोली बनाकर खा लेता है, साल भर उसके रक्त विकार नहीं होता, उसके रक्त अर्थात ब्लड में कोई किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। नीम सबसे बड़ी औषधि है, तो आप नीम का सेवन जरूर करें और लोगों से जरूर बचें इस वैश्विक महामारी से।
है ना। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कथा सुनते रहें, भगवत चिंतन करते रहें, खाते पीते रहें मस्ती से, और बहुत प्रसन्न रहें, पॉजिटिव रहें। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको अंदर से एनर्जी प्राप्त होगी, वह एनर्जी आपको स्वस्थ रखेगी। इसलिए किसी भी हाल में आपको नेगेटिव नहीं होना। कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव ही आनी चाहिए, पर जीवन में सदा पॉजिटिव रहना चाहिए। थिंकिंग, सोच हमारी सकारात्मक हो, अच्छी हो, अच्छे विचार हो, अच्छे ख्याल हो, परमात्मा का चिंतन हो। और ये बीमारी आई है तो जाएगी जरूर, बस आप बच के रहें, बस अपने बच्चों को बचाएं, अपने आप को बचाएं, और आगे फिर हरी इच्छा। जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा विश्वास भगवान पे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। इसलिए भगवान का चिंतन बनाए रखिए। श्री भरत जी महाराज बड़े प्रेम से अपने पिता का उपदेश लेकर प्रजा का पालन करते हैं, ईमानदारी से प्रजा का शासन करते हैं। किसी प्रकार की प्रजा को तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। सदा भरत जी महाराज अपनी प्रजा को समझाते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, धर्ममय शासन करते हैं श्री भरत जी महाराज। एक दिन की बात है, भरत जी को वैराग्य हो गया। हमें और आपको भी वैराग्य होना चाहिए। हम लोग इतने फंसे हुए लोग हैं, संसार में उलझे हुए हैं, वैराग्य नहीं होता। संसार की आसक्ति खाए जाती है, खाए जाती है। मैं और मेरा कभी मिटता ही नहीं है। शरीर पूरा होने को आया, पर मैं और मेरा गया नहीं। मैं मेरा मेरा, अरे ये सब मिटा दो, नहीं तो ये सारी चीजें आपको मिटा देंगी। मिटने के पहले इन्हें जरूर मिटा देना। आपने इन्हें मिटा दिया तो आप सुखी हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, भरत जी सब त्याग कर, सब छोड़कर, अच्छा संसार को छोड़ देना भी सरल नहीं है। आप लोग बताइए क्या छोड़ सकते हैं। भारत जी ने पूरा राज्य छोड़ दिया, जिनके पूरी दुनिया के राजा थे वो भरत जी। खजाने हीरे मोतियों से भरे थे, पत्नी सुंदर थी, पुत्र आज्ञाकारी थे, प्रजा के राजा थे। पर ऐसे भरत जी सोचे कि कब तक परिवार के बीच में रहूंगा, भगवान को पाऊंगा कब। तो पुत्रों को राज्य देकर भरत जी गंडकी नदी के तट पर एकांत में भगवान का चिंतन करने लगे। एकांत, एकांत, आप लोग भी ये शब्द सुनते होंगे, एकांत। एकांत में रहा करो, एकांत में बैठा करो। एकांत का मतलब क्या है? एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप अलग रहें। एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूर चले जाएं। एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जंगल में चले जाएं। एकांत की जरा व्याख्या समझिए। एक का अंत, एक प्लस अंत, एक का अंत ही एकांत है। एक प्लस अंत। एक कौन? एक मैं। ये जो मुझे ज्ञान है कि मैं कुछ हूं, हमने अपने आप को अनिरुद्धाचार समझ रखा है, हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। ये जो हमने अपने आप को कुछ समझ रखा है, मैं हूं, मैं, ये जो मैं है तुम्हारा, यह मैं एक ही तो है। तो इस एक का अंत कर देना ही, अपने अहंकार का अंत कर दो। अपने मैं शरीर हूं इस अज्ञान का अंत कर दो।
मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान में जियो। मैं अहंकार रूपी मैं का अंत कर देना ही। जिस दिन आपने अपने अहंकार का अंत कर दिया, अपने अज्ञान का अंत कर दिया, उसी दिन आप एकांत का वास कर लेंगे। वही एकांत है। भरत जी महाराज एकांत अर्थात गंडकी के तट पर रहा करते थे। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज सब छोड़कर आए, परंतु भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ ही लेती है किसी ना किसी प्रकार से। एक मृग पानी में बह रहा था, भरत जी को लगा ना बचाऊंगा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। उस मृग को भरत जी बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अच्छा, मृग को बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी उस मृग के बच्चे से प्यार करने लग गए। मेरा मृग, आसक्ति, ये जो आसक्ति है ना, मोह है, ये मेरा, यह मेरा है, इसी को मिटाना है। और भरत जी मिटाने के लिए घर परिवार छोड़े, पर जंगल में भी वो मेरा छूटा नहीं। ये मृग में मन लगाया और मृग को पाल लिया, मृग को घास खिलाते। अब भजन करने आए थे, अब भजन वजन सब छूटने लगा, केवल मृग का चिंतन चालू हो गया। सब कुछ छूट गया, सब छूट गया, भजन छूट गया, उनका भगवत चिंतन छूट गया। केवल मृग, केवल मृग, केवल मृग, मृग की रटना चालू हो गई। मेरा मृग, मेरा मृग, यह रटना भरत जी ने चालू की। जब भरत जी का मन मृग में लगा तो अंत क्या हुआ? मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। और अंते यामती सागति, भरत जी महाराज मृग का चिंतन, मेरा मृग, मेरा मृग, यही सोचते सोचते मौत आ गई और वो मर गए। जब मरते समय मृग का चिंतन हुआ तो मृग बनकर के उन्हें इस धरती पे आना पड़ा, मृग की योनि पाई। और उन्हें चूंकि संत थे तो सब ज्ञान था कि मैं मृग क्यों बना। उन्होंने मृग का शरीर छोड़ा और तीसरा जन्म लिया उन्होंने। तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। उन्होंने, पिताजी ने कहा बेटा पढ़ लिख जाओ। भरत जी, कोई उनका नाम भी इस जन्म में भरत ही पड़ा। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, पर भरत जी ऑलरेडी ज्ञानी थे, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, संसार की नजर में मूर्ख बने रहे, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। भरत जी समझ गए पिछले जन्म में मृग के चक्कर में मृग योनि मिली, इस जन्म में पिताजी बोले शादी कर लो। भरत जी सोचे शादी कर लूंगा और पत्नी में मन लगाऊंगा तो अगले जन्म में फिर स्त्री बन के पैदा होऊंगा। और स्त्री बनकर आया और उसके बाद फिर मेरा मन पुरुष में लगेगा और पुरुष का चिंतन करते मरूंगी तो फिर पुरुष बनना पड़ेगा। ये जन्म और मृत्यु का कुचक्र जल्दी से मिटने वाला नहीं है। इसलिए भरत जी बोले मौन रहो तो ही अच्छा है। मौन हो गए। जड़ भरत, जड़ मीन्स मूर्ख बन गए, मूर्खों की तरह व्यवहार करने लगे। और जब मूर्खों की तरह व्यवहार हुआ तो संसार के प्रपंच से बच गए। मूर्ख आदमी से विवाह कौन करेगा? तो विवाह की झंझट से बच गए। भरत जी सबसे बचते बचाते भगवान का चिंतन कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ चुके हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है। आप लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आप भी जल्दी से जल्दी आप अपने अंदर का मोह छोड़ दीजिए। आपके अंदर जो मोह है ये सब त्याग दीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। जबरदस्ती आप ये लिए बैठे हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई किसी का नहीं है। फिर भी अज्ञानवश इस कोरोना काल से वैसे आपको कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो लोग कहते थे
ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक सज्जन के बारे में आपको बताऊं, एक सज्जन की मृत्यु हो गई और जब वो मरे तो उनका बेटा उन्हें छुआ नहीं। क्यों नहीं छुआ? कोरोना था। बेटी छुई नहीं, नाती पोता, यहां तक कि पत्नी ने भी नहीं छुआ। दूर दूर से ही अंतिम संस्कार हुआ, किसी ने छुआ नहीं। जैसे मरने वाले आदमी को घेर के पहले रोया करते थे ना, लिपट लिपट कर, वो रोने का भी अवसर नहीं मिला और जाना पड़ा। इसका अर्थ यही हुआ कि हम ये मानते रहे कि हमारे बिना इनका क्या होगा, हमारे बिना इनका क्या होगा। हम परिवार का पेट भरते रहे, हम अपने आप को परिवार का पालनहार मानते रहे। हमको ये लगता रहा जिंदगी भर के हम पत्नी का पालन कर रहे हैं, हमें ये लगता रहा कि हम बच्चों का पालन कर रहे हैं। पर जब मरे तो कोई आया नहीं। अर्थ यही निकला कि सबके पालनहार भगवान हैं। आप अपने मन से अपने जीते जी सारी चीजें निकाल करके बाहर कर दीजिए और भगवान के बन करके रहो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यही सिद्धांत अटल सत्य है। आप दुनिया का ये जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। सही सिद्धांत मीरा का है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस सिद्धांत पर विचार करके देखिएगा। प्रिय भक्तों, भरत जी महाराज की भौजाइयों ने भोजन नहीं दिया, घर से निकाल दिया। भरत जी एक जंगल में भगवत चिंतन करने लग गए और एक दिन जंगल के राजा ने उनको पकड़ लिया और मारना चाहा। भरत जी ने तो अपना सिर झुका दिया, कोई बात नहीं, मार लो, हम तो भगवान के हैं। सिर झुकाया, देवी को लगा कि मेरे भक्त का अपमान कर रहे हैं। भद्रकाली ने प्रकट होकर दुष्टों का दमन किया और भरत जी की रक्षा की। प्रिय भक्तों, भरत जी महाराज जंगल में आनंद के साथ विचरण करने लग गए। एक दिन की घटना है, एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर बैठकर जा रहा था सत्संग करने गंगा सागर कपिल देव जी के यहाँ। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी ने कहारों ने कहा भरत जी से, ए मेरा कहार बीमार पड़ा है, चलो तुम पालकी उठाओ। भरत जी पालकी उठाने लगे और पालकी उठाकर भरत जी चलने लगे। जब भरत जी पालकी उठाकर चले तो राजा रहुगण की पालकी भरत जी ने जब उठाई, रास्ते में चींटियां थीं, कहीं मर ना जाए, भरत जी ने छलांग लगाई। रहुगण ने देखा ये उछल कूद कौन कर रहा है। दूसरी बार फिर चींटियां थी, पांव से दब ना जाए, जोर से छलांग लगाई। राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, दिखाई नहीं पड़ता, मैं बैठा हूं और ये उछल कूद कौन कर रहा है। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ। समझाया गया, पर भरत जी तो बड़े अद्भुत। रहुगण ने कहा, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, ये जो तू उछल कूद कर रहा है बार बार, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी विचार करने लगे कि ये राजा बड़ा मूर्ख है, आज से कुछ ज्ञान की बातें देनी चाहिए, इसे ज्ञान देना अति आवश्यक है। तो भरत जी ने ज्ञान दिया। भरत जी ने कहा,
त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धम् भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन ये बताओ आप किसे मारने की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं मृत्यु दंड दूंगा। किसे दोगे, शरीर को या फिर आत्मा को? आप मारोगे किसे? राजा रहुगण बोला, ये क्या बेहुदा प्रश्न है, किसे? तुम्हें मारेंगे? राजा बोला, मैं तुम्हें मारूंगा। भरत जी ने कहा, मैं कौन हूं बता दो। राजा रहुगण बोले, मुझे इस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भरत जी बोले, आंखें बंद कर लेने से सूर्य अस्त नहीं हो जाया करते। हां, प्रकाश को देखने की आदत बनाओ। प्रकाश को देखकर आंखें कब तक बंद करोगे? भरत जी ने उपदेश दिया, राजन जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो वो तो ऑलरेडी मरा है। तुम मारोगे तो शरीर को मारोगे ना भाई। तलवार शरीर को ही तो काटेगी। तलवार शरीर को काट सकती है पर तलवार आत्मा को नहीं काट सकती। आग शरीर को जला सकती है, आत्मा को नहीं जला सकती। पानी शरीर को डुबाकर मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता। और राजन तुम तलवार से मुझे मारोगे तो मेरा शरीर मरेगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से परे हूं। मेरा शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है, जड़ है। मेरा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। यदि इसके अंदर आत्मा ना हो तो शरीर तो ऑलरेडी मरा है। आत्मा है इसलिए जिंदा है, आत्मा निकल जाए तो वैसे भी मरा है। और मैं आत्मा हूं। शरीर अलग होता है भक्तों और आत्मा अलग होती है। जैसे मोबाइल सेट अलग होता है और सिम कार्ड अलग होता है, दोनों अलग अलग हैं पर हैं एक दूसरे के पूरक। उसी प्रकार शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है शरीर से। शरीर बार बार 5 तत्वों से बनता है और बिगड़ता है। भाई जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना और टूटा घड़ा तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटने पर मिट्टी का घड़ा मिट्टी पे मिल जाता है, उसी प्रकार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्व जाकर 5 में मिल गए, बात खत्म। आत्मा परमात्मा का दिव्य प्रकाश है। जैसे आप दर्पण देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, वो आपका प्रतिबिंब है। उसी प्रकार ईश्वर का प्रतिबिंब है। हमारी आत्मा ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के द्वारा आत्मा हमें मिली। वो चाहें तो आत्मा वापस कर लें, हम मर जाएंगे, शरीर पूरा। अरे भाई सिंपल ये समझो कि ना शरीर तुम्हारा है ना आत्मा तुम्हारी है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। पर मान अज्ञानवश कह रहे हो मेरा मेरा मेरा। कुछ भी नहीं है तुम्हारा और तुम्हारा अधिकार भी नहीं है किसी पर अज्ञानवश सब कह रहे हो तो क्या करा जाए, क्या करे कोई। प्रिय भक्तों, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज जी, फिर शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा से, फिर जो हमने पाप और पुण्य किया है उस पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? वो भोगता है हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारा शरीर में एक शरीर और है, कौन सा? उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब आप सोते हैं बिस्तर में तो आपका एक शरीर बिस्तर में होता है और आप सपना देखते हैं। सपने में हरिद्वार गए, सपने में काशी गए, सपने में वृंदावन आए।
तो आपका शरीर तो बिस्तर पे था, पर एक शरीर और था जो सपना देख रहा था। सपने में आप हरिद्वार चले गए, सपने में काशी चले गए। तो एक शरीर बिस्तर पे सोया, एक शरीर सपना देख रहा, दो शरीर हो गए। ये दो शरीर में जो आपका ये शरीर है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। ये तो 5 तत्वों से बना, 5 में मिल जाएगा। जिस शरीर से आप सपना देखते हैं वह शरीर कभी मिटता नहीं है। वह शरीर सीधा यमराज उसी शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं और आपके किए हुए पाप और किए हुए पुण्य वही शरीर भोगता है। वही शरीर अनेक योनियों में जाता है। जैसा पाप होता है वैसा भोगता रहता है। कुत्ता बिल्ली बनकर नरक 28 प्रकार के हैं। रौरव नरक, महारौरव नरक, अंध्र तामिश्र, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपत्र वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों में व्यवस्था क्या है? बहुत गर्म जमीन है, ऊपर सूर्य की किरणें हैं, वहां पे आपका वही सूक्ष्म शरीर आपको भेज दिया जाता है। जाओ, पाप किया है, कर्मों का फल भोगो। कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भेज दिया जाता है और आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं। 84 लाख योनियों में भी आकर आपके कर्मों का फल ही भगवान भोगाते हैं। बड़े भाग्य से जब 84 का चक्र भोग लेते हैं आप, तब बड़े भाग्य से आपको एक मनुष्य का तन मिलता है। इस मनुष्य के तन को पाकर आप यदि भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। अभी केवल भगवत चिंतन कीजिए, आत्म कल्याण होगा। हाँ, देखो, जब कोरोना नहीं था तब लोग झगड़ा करते थे। ए भाई से झगड़ा चल रहा है, भाई मेरी तूने जमीन हड़प ली। जब कोरोना नहीं था तब भाई का झगड़ा था, सास ससुर का, सास बहू का झगड़ा था, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा था। अब कोरोना आया तो लोग सब झगड़ा बगड़ा भूल गए और बस एक ही बात रट रहे हैं, कैसे जान बचे, कैसे जान बचे, कैसे जान बचे, कैसे जान बचे। बच पाएंगे कि नहीं? सबको हो रहा है कोरोना, कोई बचेगा कि नहीं, ये चिंता लगी है लोगों को, ये सोच रहे हैं लोग। समय अच्छा था तो झगड़ा था, विवाद था। अब समय विपरीत है, कोरोना काल है, तो अब जान बचाने की चिंता लगी हुई, सब भूल गए। अब कोई झगड़ा बगड़ा नहीं है, बस जान कैसे बच जाओ। जान बच गई, कल से फिर झगड़ा। लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, आज कोरोना काल से बच भी गए तो मुझे ये बताओ, बच के तुम करोगे क्या? क्या करोगे? क्या भगवान को याद करोगे? यदि भगवान को याद करोगे, भगवान से प्रॉमिस करो कि मैं सदा आपका चिंतन करूंगा, प्रभु मेरी रक्षा करो, तो मैं विश्वास दिलाता हूं भगवान आपकी जरूर रक्षा करेंगे। और आप भगवान को भूल गए तो फिर अभी भी भूले बैठे हैं, तो डर आपके अंदर बना है। इसलिए कहता हूं कि ये जान लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ये शरीर किस लिए है। क्या यूं ही समाप्त कर लोगे अपना शरीर? क्या अपनी जिंदगानी यूं ही पूरी कर लोगे? अरे मानव का तन मिला है, भगवान को प्राप्त कर लो। इस शरीर से पाया जा सकता है गोविंद को, इस शरीर से भगवान से प्रेम किया जा सकता है, इस शरीर से दान और पुण्य किया जा सकता है, इस शरीर से परोपकार किया जा सकता है। ये अवसर एक बार हाथ से निकला तो तुम्हारे तिजोरी में पैसे और बैंक में पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। आज शरीर है, आज स्वास्थ्य है, अपने हाथ से दान पुण्य कर लीजिएगा, अच्छे कर्म कर लीजिएगा,
नहीं तो इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। और सब बढ़िया हो जाए तो बड़े प्रेम से केवल परोपकार कीजिएगा, केवल अच्छी विचारधारा रखिएगा, अच्छी सोच रखिएगा। प्रिय भक्तों, भरत जी महाराज राजा रहुगण को समझा रहे हैं। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने आपका अपमान कर दिया। श्री भरत जी ने कहा कोई बात नहीं। अंत में भरत जी और रहुगण का कल्याण हुआ, दोनों को भगवत प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित बहुत डर गए। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु एक बात बताइए, क्या हम लोग भी नरक जाएंगे? अरे हम लोगों ने भी तो कोई ना कोई पाप किया ही है। हाँ, यदि पाप किया है आपने तो नरक जाना पड़ेगा। बोले परीक्षित ने कहा महाराज आप बताइए कैसे बचाव होगा? तब कहा एक उपाय है, केवल भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए, भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली जाए। एक रक्षक भगवान है, उनके सिवा कोई नहीं। जब ब्रजवासियों पर संकट आया तो उन्होंने केवल भगवान से प्रार्थना की और गोवर्धन उठाकर भगवान ने सबकी रक्षा की। सच कहें तो सबके रक्षक भगवान हैं। अधिक से अधिक अपना विश्वास, आप ये समझ लो कि आपका समय अब केवल बचा है तो भगवान के लिए बचा है। संसार के प्रपंच के लिए आपका समय पूरा हो गया। अब जितनी श्वासें हैं केवल भगवत चिंतन के लिए हैं, ये समझकर चलिए। ये समझिए कि संसार के लिए आपकी सारी श्वासें पूरी हो गईं, अब बची हुई श्वासें केवल भगवान के लिए। इसलिए उठते बैठते खाते पीते सोते जागते केवल भगवान का चिंतन, केवल भगवान का नाम, केवल नारायण। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, हे नारायण, श्रीमन नारायण, हे नारायण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करके हे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसी भगवान की प्रार्थना केवल नारायण नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, केवल इन्हीं नामों का आश्रय हमें ले लेना चाहिए। केवल विट्ठल विट्ठल विट्ठल, इन्हीं नामों का हमें आश्रय लेना चाहिए, यही कल्याणकारी है। हे जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ, इन्हीं नामों का आश्रय हमें लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा पापी था, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। एक ब्राह्मण थे, नाम था अजामिल। देखिए नाम का प्रभाव क्या है। आप सोचेंगे महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? अरे नाम बहुत बड़ी छतरी है। जैसे छतरी बारिश से बचाती है, उसी प्रकार भगवान का नाम संकट से बचाता है। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़े बढ़िया ब्राह्मण थे, पर एक वैश्या से संपर्क हो गया। उनके अंदर की वासनाएं जाग गईं, उन्होंने एक वैश्या से संबंध कर लिया, विवाह कर लिया। दास्याः संसर्ग दूषितः, एक वैश्या से संबंध होने से अजामिल का सदाचार नष्ट हो गया। प्रिय भक्तों, आप कितने भी अच्छे हों, पर आपकी संगत गलत है तो आप कैसे अच्छे होंगे? इसलिए सदा कहा गया है संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं।
लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत अच्छी होगी तो आपका स्वभाव, आपका स्वरूप अच्छा होगा, और संगत बुरी है तो फिर बुरी संगत से अच्छा परिणाम कैसे निकलेगा। सबसे बड़ी संगत किसकी? पत्नी और पति की संगत। आपका पति और आपकी पत्नी, ये भी तो एक संगत है। आपका पति कैसा है, उसकी संगत आप कर रहे हैं। आपकी पत्नी कैसी है, उसकी संगत आप कर रहे हैं। भक्त रैदास, जिनको आप रविदास कहते हैं, काशी की घटना है। भक्त रविदास थे, इतने बढ़िया जाति के मोची थे, जूता सिलते थे, पर भगवान राम का बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन ये अपनी घास की, इनकी एक दुकान थी, घास का छप्पर था, और ये जूता सिलते थे रविदास जी। और जूता सिलने से, पॉलिश करने से जो पैसा आता था, उसी से पैसा बचाकर अपने परिवार का, इनकी पत्नी भी थी, गृहस्थ थे, परिवार का पालन करते हुए आप ना संत सेवा करते थे। एक दिन भगवान इनके पास आए और भगवान ने साधु रूप बनाया और भगवान ने पारस मणि दे दी। रविदास सुनो, तुम साधु सेवा करते हो, ये पारस मणि ले लो, ये बहुत आनंद से जिस लोहे में घिस दोगे सोना बन जाएगा, फिर साधु सेवा करना। संत रविदास जी ने कहा, संत रैदास जी ने कहा, हे भगवान, आप साधु हैं तो पारस पत्थर लिए काहे घूम रहे हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी पारस मणि। देखिए कितना त्याग है। आपके अंदर जितना त्याग होगा आप उतने सुखी रहेंगे, और आपके अंदर जितना लोभ होगा आप उतने दुखी रहेंगे। इसलिए त्याग आवश्यक है। जितना त्याग रखेंगे आप उतने सुखी होंगे। प्रिय भक्तों, श्री रविदास जी बोले, हमें ये पारस नहीं चाहिए, ले जाओ। अरे ले लो, ले लो। जिद किया तो रैदास जी ने कहा, हमारे झोपड़ी में जहां आपका मन हो वहां रख दो। उन्होंने ऊपर खोस दिए। साल भर बाद भगवान फिर साधु रूप में आए। अरे रैदास जी, आप तो फिर जूता सिल रहे हैं, पारस मणि दी थी, उसका उपयोग नहीं किया। रविदास जी ने कहा, अपने पारस कहां रखा था? बोले यहां। बोले अभी निकालो और जाओ। 1 साल तक पारस मणि उनके पास रही, पर उन्होंने उपयोग नहीं किया। वो जानते थे कि मैं मेहनत करके जो कमा रहा हूं और मेहनत से जो साधु सेवा कर रहा हूं वो ठीक है, इससे तो लोभ बढ़ता ही जाएगा। झंझट में हम भजन करने आए हैं कि लोभ करने आए हैं? साधु को यह शोभा नहीं देता। अब बड़े बड़े प्रेम से रैदास जी भगवत चिंतन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा राजा वहां से निकल रहा था, तो रैदास जी के बड़े चर्चे सुने गए। रैदास जी बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, वो राजा वहां से निकला तो रैदास जी को लगा इसको भी थोड़ा सा मैं ज्ञान दे दूं। तो रविदास जी के पास एक कठौता था। कठौता लकड़ी का एक पात्र होता है, उसमें पानी भरते हैं और मोची लोग अपना चमड़ा उसमें धोते हैं। कठौता नाव चलाने वाले केवट के पास भी होता है, और लकड़ी का बर्तन है, सस्ता था जमाना तो लोग लकड़ी के बर्तन का यूज करते थे। कठौता में चमड़ा धुलने वाला पानी भरा था। तो रैदास जी उस राजा को देखे कि राजा निकल रहा है, तो रैदास जी ने
अपने कठौता में हाथ डालकर पानी निकाला और चुल्लू से पानी लेकर राजा को कहा ये लो। राजा ने हाथ में पानी लिया पर राजा ने मन में सोचा हे भगवान ये चमड़ा धोने वाला पानी, पर उनको लगा ये संत है इनका दिया जल फेंकना भी नहीं चाहिए, तो उन्होंने झूठ मूठ का पीने का नाटक किया ऐसे, और उन्होंने अपने कुर्ते में अपने वस्त्रों में पानी गिरा लिया। और जब पानी गिरा तो पानी का दाग लग गया। राजा ने अपने वस्त्र उतारे, धोबी को दिए, जाओ धुल कर लाओ। धोबी ने बड़ा साफ किया पर वो दाग नहीं छूटा, तो धोबी ने अपने मुंह लगाकर उस दाग को जैसे ही छुटाना चाहा और वो जो लाल लाल निशान पड़ा था जैसे ही मुंह लगाया, मुंह लगते ही धोबी को आत्मज्ञान हो गया। चारों तरफ जहां देखे उसे राम राम नजर आने लगे। वो धोबी बड़ा मस्त होकर उसे आत्मज्ञान हो गया, संसार का प्रपंच मिट गया और वो भी भगवत प्रेम में झूमने लगा, आनंद में रहने लगा। उसने आज तक इतना आनंद कभी नहीं पाया जितना आनंद उसे आज प्राप्त हुआ। राजा के पास गया, महाराज आपके कुर्ते में आज मैंने मुंह लगाकर ये दाग साफ करना चाहा, आज मुझे आत्मज्ञान हो गया। राजा समझ गए ये जल दिया था, ये दिव्य जल था। राजा दौड़े 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 गए, संत रैदास जी के चरणों में गिरे, महाराज मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मुझे फिर चरणामृत देकर मुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर दो। तब रैदास जी ने कहा भैया चरणामृत तो वही था, अब तो कठौते और चमड़े का पानी है। तुमने चमड़े का पानी समझा तो तुम्हारे लिए अब चमड़े का पानी ही है। वो तो तुम्हारे अंदर से अज्ञान निकालकर मैं चाहता था कि दिव्य ज्ञान की ज्योति जागे और तुम्हें आत्मबोध हो जाए। बिना संत कृपा के आत्मबोध नहीं होगा। संसार में हाय हाय करते हुए मर रहे हैं लोग, ये कौन है? बहिर्मुखी लोग हैं। अंतर्मुखी आत्मज्ञान जिनको हो जाता है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में ईश्वर जानने लग जाते हैं। रैदास जी ऐसे उच्च कोटि के परम भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, एक पंडित जी गंगा जी जाया करते थे रोज। राजा रोज गंगा जी का आवाहन भाव से पूजा करते, पुष्प चढ़ाते और पंडित जी से कहते ये पुष्प जाकर गंगा जी में छोड़ो। तो पंडित जी रोज रैदास जी की कुटिया के सामने से जाते। एक दिन रैदास जी ने कहा कि पंडित जी जा रहे हो, ये हमारे 2 केले गंगा मैया को दे देना। पंडित जी 2 केले लेकर गए, गंगा मैया से कहा रैदास ने भेजा है। तो गंगा मैया ने हाथ बढ़ाकर केले ले लिए और एक बढ़िया हाथ का कड़ा, एक कड़ा दे दिया, बोले लो मेरे भक्त को दे देना। अब पंडित जी के मन में आया रैदास को थोड़ी पता है कि गंगा मैया ने हमें कड़ा दिया सोने का। तो पंडित जी ने सुनार के यहां बेच दिया। संयोग से जिस सुनार के यहां बेचा, वह सुनार वह कड़ा लेकर राज दरबार में चला गया। रानी को बड़ा पसंद आया, पर कड़ा एक था। रानी बोली दूसरा मिल जाए तो काम बने। राजा ने सुनार से कहा ऐसा कड़ा दूसरा बना कर दो, मेरी पत्नी कह रही है। सुनार ने कहा महाराज ऐसा कड़ा हम नहीं बना सकते, ये कोई दिव्य कड़ा है। तो तुम्हारे पास कहां से आया? बोले तुम्हारे पंडित जी ने दिया। पंडित जी से कहा क्यों जी, कहां से लाए? बोले गंगा मैया ने दिया। रैदास जी से कहा हमें दूसरा कड़ा दिलाओ। राजा ने कहा पंडित जी दूसरा कड़ा नहीं लाए तो मृत्यु दंड मिलेगा। अब रैदास जी से कहा महाराज कृपा करो, आपकी तो पहचान है गंगा मैया से, नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। अब रैदास जी का जो वही कठौता था ना जिसमें चमड़ा धुलते थे, उसी में उन्होंने हाथ डाला और गंगा मैया का आवाहन किया। उसी कठौता से स्वयं दूसरा
कड़ा उन्होंने निकाल कर दे दिया रैदास जी ने। अब पंडित जी और राजा सब स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कड़ा तो मिल गया। एक दिन पंडित जी ने रैदास जी से कहा, रैदास जी ये बताओ कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि कठौता से आपने कड़ा निकाल दिया, सोने का चूड़ी निकाल दी। रैदास जी ने कहा, ये मेरा प्रभाव नहीं है, मेरी पत्नी का प्रभाव है। मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। अच्छा, पंडित जी बोले, हम कैसे जाने कि आपकी पत्नी पतिव्रता है? बोले, आप एक काम करो, परीक्षा ले लो। पंडित जी बोले, हम कैसे परीक्षा करें? तो पंडित जी ने कहा, हम कैसे परीक्षा करें? तो रैदास जी ने कहा, जाओ मेरी पत्नी से कह देना कि कल 5 किलो घी आया है, आपके पति की आज्ञा है कि जो कल 5 किलो घी आया है उसे बर्तन सहित, पात्र सहित आंगन में फेंक दे। घी को मिट्टी में डाल दो, आंगन में डाल दो। पंडित जी गए, पत्नी से कहा, रैदास जी की पत्नी से कहा, सुनो, रैदास जी ने कहा है कल 5 किलो घी आया है, वो आप बर्तन सहित फेंक दो। तो उनकी पत्नी ने बिना सवाल जवाब किए ढक्कन खोला, पूरा घी गिरा दिया, उड़ेल दिया आंगन में और बर्तन फेंक दिया, क्योंकि पति की आज्ञा। अब पंडित जी ने सोचा कि इनकी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता है, जरा हम अपनी पत्नी को देखें, हमारी कैसी है। उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी अपने पत्नी का देखें, हमारी पत्नी कैसी है। पंडित जी गए अपनी पत्नी के पास, सुनो, कल 250 ग्राम घी लाए थे हम यजमान जी के यहां से। हाँ हाँ लाए थे। पत्नी ने कहा लाए थे। पति ने कहा, पंडित जी ने कहा जल्दी से उसको आंगन में फेंक दो। पत्नी ने कहा, कोई भांग वांग चढ़ा रखी है क्या? पंडित जी ने कहा नहीं। तो पत्नी ने कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? पंडित जी ने कहा, नहीं, दिमाग भी खराब नहीं हुआ, पूरा होश हवास है, बड़े प्रसन्न हूं मैं, जल्दी से वो घी फेंक दो। पत्नी बोली, घी फेंक दो, लाठी लेकर आई। लो, घी फेंकवा रहे हो, दिमाग खराब हो गया। पंडित जी समझ गए कि उनकी पत्नी आज्ञाकारी है, इसीलिए रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब रैदास के घर है, और मेरी पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए मेरे घर कुछ नहीं है, मैं परेशान हूं। इसलिए कहता हूं, पति और पत्नी की संगत अच्छी होनी चाहिए। पत्नी वही अच्छी है जो आज्ञाकारी हो, पति वही अच्छा है जो भगवान का भक्त हो, चरित्र का पक्का हो। जब ऐसे लोग होते हैं तब जीवन में सुख शांति आनंद की अनुभूति होती है। लोगों को लगता है पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा। अरे पैसा मिलने से सुख मिलता तो जिनके पैसा है वो सुखी हो जाते। पैसा नहीं है तो ही आप सुखी हैं। इतना ही दे भगवान के, दाल रोटी बड़ी आनंद से चलती रहे। ज्यादा पैसा आने से आदमी अहंकारी हो जाता है, ज्यादा पैसा आने से उसके संकट बढ़ जाते हैं, ज्यादा पैसा आने से उसके दुश्मन बढ़ जाते हैं। पैसा आने के 1000 झंझट हैं, पैसा ना रहने के सामान्य जिंदगी है, जियो आनंद से, खुश रहो, मौज करो।
पैसा वाला व्यक्ति अकेला कहीं जा नहीं सकता, बिना पैसे वाला रात को जाए दिन को जाए कोई फर्क नहीं। ज्यादा पैसे वाला अकेला जा नहीं सकता। इसलिए जितना ईश्वर आपको देते हैं उतने में आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, यही सबसे बड़ा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। इसीलिए पत्नी आज्ञाकारी हो, पति बढ़िया हो और फिर जीवन का आनंद अच्छा है। पर अब देखना, अजामिल की पत्नी वैश्या, अजामिल ठहरे पंडित जी और अजामिल की पत्नी है वैश्या। अब वैश्या की संगत करके अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और अजामिल पाप करने लगे, जुआ शराब सब उल्टे सीधे काम। पर संयोग देखिए, अजामिल की पत्नी का सबसे छोटा बेटा था, नाम रख दिया है नारायण। नारायण नाम रखा। अब नारायण नाम रखने से अजामिल नाम लेने लगा, नारायण नारायण नारायण। बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण ये लाओ।